क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बड़ा होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं? जैसे कि बारिश के आने से पहले मिट्टी की खुशबू हल्की सी आने लगती है, सूर्य उदय होने से पहले आकाश का रंग थोड़ा सा बदलने सा लगता है, ट्रेन स्टेशन पे आने से पहले थोड़ी सी सीटी सुनाई देने लगती है। वैसे ही जब आपका मैनिफेस्टेशन आपके करीब आने लगता है ना, तो ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत भेजना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग परिणाम का इंतजार करते रहते हैं और इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। एंड बिकॉज वो इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, कभी कभी उनके जीवन में वो मैनिफेस्टेशन होने ही वाला होता है, उससे ही पहले वो दिशा बदल देते हैं, उसमें विश्वास करना बंद कर देते हैं या नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं एंड फिर वो चीज़ आके भी बूम। आपने हमेशा एक वो इमेज देखी होगी ना कि एक आदमी खुदाई कर रहा है, खुदाई कर रहा है, खुदाई कर रहा है, खुदाई कर रहा है और एक लेवल पे थक जाता है और वहां से छोड़ के चला जाता है। दूसरा आदमी आता है, उसी पॉइंट से खुदाई शुरू करता है जिस पॉइंट पे वो छोड़ के गया था और थोड़ी सी खुदाई करते ही उसको हीरा मिल जाता है। ये आदमी 100 दिनों से खुदाई कर रहा है और कहते हैं कि 2 और दिन एक्स्ट्रा खुदाई कर लेता तो इसको हीरा मिल जाता, लेकिन दूसरा आदमी आता है, वो 2 ही दिन खुदाई करता है और उसको मिल जाता है। इसी के कारण ना कुछ लोग जो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं उनके साथ मिरेकल हो, उनके साथ चीजें जल्दी हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग खुदाई कर करके यूनिवर्स में ऑर्डर छोड़ देते हैं और जब वो ऑर्डर आने ही वाला होता है, उनकी जिंदगी में वो डिलीवरी होने ही वाली होती है, वो उस चीज के मालिक बनने ही वाले होते हैं और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन पता है क्या है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर बन चुका है, बन के यहाँ तक आ चुका है, लेकिन इससे पहले ही आदमी उठ के जा चुका है, तो अब जो आदमी यहाँ नेक्स्ट बैठेगा उसको तुरंत बिना ऑर्डर दिए ही वो मिल सकता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत लकी हो जाते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं देयर इज मिरेकल। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे 20 संकेतों के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद आपको ये बता रहे हैं कि आपका सपना सच होने ही वाला है। यूनिवर्स का वो ऑर्डर जो आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले दिया, वो आपकी तरफ डिलीवर होने ही वाला है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक संकेत बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी संकेत तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ही है। इन संकेतों को पहचानना सीख जाएं ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत जल्दी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, रोचक एंड मजेदार बन जाए। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आपने आम का बीज लगाया, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, 1 सप्ताह बाद भी कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया एंड कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है कि बीज पूरी तरह से मर गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बीज इस समय क्या कर रहा है, वो नीचे ही नीचे अपनी जड़ें बना रहा है। मैनिफेस्टेशन भी एक ऐसी ही प्रक्रिया है। आज आपने कोई चीज डाली तो वो बीज डाला है सिर्फ, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम उस बीज का है ना, वो पहले दिखाई नहीं देता है, वो पहले जड़ें बना रहा होता है। बस जब जड़ें पूरी मजबूत हो जाती है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको सिग्नल देता है कि चिंता नहीं कीजिए, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। अब पहला साइन क्या है? पहला साइन इसका आपको मिल सकता है, बार बार आपको नंबर्स दिखना है, एंजल नंबर्स दिखना है, जैसे 111 222 444 1111 6666 77 77 555। ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कुछ जादू है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक ही नंबर आपको बार बार आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। अब जैसे 111 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब अगर आपको 555 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि यस, यू आर अबाउट टू गेट गुड रिलेशनशिप्स एंड आप उनको मैनेज करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग नंबर का अलग अलग महत्व हो सकता है। आप जाइए इंटरनेट पे, हर एक एंजल नंबर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, आपको समझ आएगा कि अगर 3333 दिखाई दे रहा है या 333 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है बहुत ही नॉलेज, बहुत ही बड़ी विजडम, या आप जिस दिशा में सोच रहे हो वही कार्य उसी तरह से होने की संभावनाएं बन रही है। आपका नाम बढ़ने वाला है, आपकी विजडम बढ़ने वाली है, आपकी वाणी को लोग मानने वाले हैं। 666 आपको दिखाई दे रहा है तो लग्जरी आपके पास आने वाली है। इसका मतलब है कि आपका ध्यान कुछ नई संभावनाओं की तरफ जा रहा है। दूसरा साइन, पुरानी चीजों का टूट जाना। अगर आपके घर में अचानक से कोई पुरानी चीज टूट गई, किसी की नौकरी चली गई, रिश्ता खत्म हो गया, बिजनेस पार्टनर चला गया, कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन था वो मर भी गया, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपना काम कर दिया है। अब कई लोग इस चीज पे रोते हैं, अरे मेरा रिश्ता कैसे खत्म हो गया? भाई, आप जो शुरू से मांग रहे थे ना, उसके लिए शायद वो रिश्ता बाधक था एंड यूनिवर्स ने उसको खत्म कर दिया। जो आप शुरू से मांग रहे थे उसके लिए वो चीज का टूट जाना, उस ग्लास का टूट जाना या उस पर्टिकुलर वस्तु का बिखर जाना या खो जाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा उस पर बैठी हुई थी, वो शायद आपको ब्लॉक कर रही थी एंड उसी के कारण ये सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पे एक और चीज समझने की जरूरत है। कई बार आप अनजाने में कुछ मांग लेते हो यूनिवर्स से, अनजाने में आप नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर लेते हो, तो भी ये सिग्नल है कि आपने जो मांगा वो मिलने वाला है या मिल चुका है। मान लो एक बिजनेसमैन है और एक नई बिल्डिंग बनाना चाहता, लेकिन जिस जगह बनाना चाहता वहां एक पुरानी बिल्डिंग है, तो पुरानी बिल्डिंग को पहले क्या करना पड़ेगा? गिराना पड़ेगा। कई बार ब्रह्मांड भी ऐसे ही काम करता है, वो आपके खिलाफ नहीं है, वो बस आपके लिए सफाई कर रहा होता है कि पुरानी चीजों को हटाओ भाई, पुरानी चीजों को निकालो भाई। एंड इसीलिए कभी कोई चीज
हो जाए, रोने की जरूरत नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे बस उसी को पाने का वो तरीका है, उसका खो जाना। साइन नंबर 3, अचानक से सही लोग मिलने लग जाना। आप किसी से मिलते हैं, वो अचानक से एक किताब सुझा देता है, अचानक से वो आपको कोई बिजनेस आइडिया दे देता है, अचानक से वो किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बात कर रहा है, या अचानक से वो ऐसा कुछ कह देता है जिसके बारे में आप रात भर सोचने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं डोमिनो एनालॉजी। एक छोटी सी डोमिनो गिरती है और हजारों डोमिनो गिरने लग जाती है। वो होता है ना कि जिंदगी भी ऐसे ही बदलती है दोस्तों। बस एक आदमी, एक छोटा बच्चा, एक पर्सन, एक डायलॉग कहीं से सही समय पे सही जगह पे आ जाता है, एक मुलाकात हो जाती है एंड एक निर्णय हो जाता है। उस निर्णय में आपको कुछ इंस्पिरेशन आ जाती है, आपके नए एक्शन हो जाते हैं और बस सब कुछ बदलने लग जाता है। साइन नंबर 4 की यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ कर रहा है। आपके सपने ज्यादा क्लियर होने लगते हैं, आपका सपनों के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सपने देखते हैं लेकिन अंदर से लगता नहीं होगा, लेकिन कई बार सपने आप देखते हैं और बहुत स्पष्ट विजन दिखाई देने लगता है। ऐसे लगता है कि बस इसी दिशा में दौड़ना है, अंदर से प्रेरणा भी आती है, कॉन्फिडेंस भी आता है। ये भी एक जबरदस्त सिग्नल है। वाओ, मजा आ रहा है ना दोस्तों? मजा आ रहा है तो अगला सिग्नल के बारे में सोचते हैं। 5वां सिग्नल है, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहा है लेकिन अंदर से एक आत्मिक शांति से आप भर गए। जैसे सब कुछ पहले था वैसा ही था लेकिन अंदर से अब घबराहट खत्म हो गई है। ओके, समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है लेकिन समुद्र की गहराई में जो शांति आ जाती है, यानी कि आपके आत्मा के लेवल पे जो शांति आ गई, वो मैनिफेस्ट होने के पहले की शांति है। यानी मैनिफेस्टेशन आपका सच होने वाला है। अंदर मन देख चुका है उसको, बाहर दुनिया को और आपको देखना बाकी है। छठा साइन है दोस्तों, अचानक पुराने डर सामने आ जाना। अरे ये डर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीलिंग शुरू हो चुकी है। जैसे कि मान लो आपकी सर्जरी हुई तो सर्जरी में जो मवाद वगैरह है ना, वो पूरी बाहर आने लग जाती है ना, तो वो बाहर आती है तो इसका मतलब है अब उपचार शुरू हो चुका है। अब धीरे 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 आप ठीक होने वाले हैं। वैसे ही पुराने डर, पुरानी चिंताएं वापस आ सकती है थोड़ी दिनों के लिए। पुराने लोग अचानक से आ सकते हैं और आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट दैट इज फॉर द राइट। 7वां साइन है इंट्यूजन्स का स्ट्रॉन्ग हो जाना। मतलब अचानक से आपको कोई थॉट आएगा और वो सच होने लग जाएगा, और अचानक से अंदर से आएगा यार ये सही निर्णय है, और उस इंट्यूजन के बेस पे आप निर्णय लोगे और वो निर्णय सही हो जाएगा। अगला साइन है दोस्तों सिंक्रोनिसिटी का बढ़ना। एक ही किताब, उसी के बारे में, कोई विषय के बारे में बात हो रहा है, वही संदेश कहीं ना कहीं बार बार दिखाई दे रहा है, वही चीज के बारे में कोई आदमी बार बार बोल रहा है, वही चीज के बारे में आप वीडियो देख रहे हो, वही चीज के बारे में आप किसी न किसी तरह से किसी न किसी व्यक्ति से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं, इसीलिए वही फ्रीक्वेंसी बार बार हर तरह से अट्रैक्ट हो रही है। मतलब रेडियो में वही वो सिग्नल आपको बार बार दिख रहा है। तो सिंक्रोनिसिटी। साइन नंबर 9, आपके अंदर कृतज्ञता बढ़ गई है। आप धन्यवाद 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 के भाव में गोता लगाने लग गए हैं, अपने आप अंदर से आ रहा है ये सब। तो दिस इज गुड। यूनिवर्स का साइन नंबर 10, अब बहुत एक्शन लेने लगे हैं, आपका काम करने का मन होने लगा है, आप लंबे घंटों तक एक एक जगह पे बैठने लगे हैं, आपके पुराने पेंडिंग काम आप जल्दी जल्दी निपटाने लगे हैं एंड आप डिसीजन लेने लगे हैं। दोस्तों रियल मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो अपने आप आपके अंदर एक्शन लेने की ऊर्जा पैदा कर देती है, वो भी पॉजिटिविटी के साथ एंड हैप्पीनेस के साथ। अगर अब तक इन संकेतों में से 3 भी आपकी जिंदगी में दिखाई दिए हैं जो मैंने अभी तक बताए हैं, आगे और भी बताऊंगा, तो कमेंट में लिखिए आई एम अलाइंड, आई एम मैनिफेस्टिंग या आई एम अलाइंड। जल्दी लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए। आइए अगले संकेत की तरफ चलते हैं। साइन नंबर 11 है। अगले 5 साइन बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं। पुराना कर्ज अचानक से चूक जाना, नई अपॉर्चुनिटी फटाफट दिखाई देना, आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाना, सही समय पे ऑटोमेटिकली सही जानकारी मिल जाना एंड अचानक से यूरेका मोमेंट आके कोई नया आइडिया आ जाना। दोस्तों जैसे कि आपने चाइनीज बैम्बू की स्टोरी सुनी होगी ना, कि 5 साल तक तो पानी देना पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे लगता है एफर्ट्स वेस्ट हो गए, फिर अचानक से कुछ ही हफ्तों में वो 80, 90, 100 फीट तक बढ़ जाता है। हैरानी हो जाती है कि 5 साल कुछ नहीं हुआ और 2-3 हफ्तों में इतना बड़ा कैसे हो गया ये, राइट? क्या पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये पेड़ 5 साल 6 हफ्तों में बड़ा हुआ है। मैनिफेस्टेशन भी ऐसा ही है। कई बार लोग मैनिफेस्टेशन तुरंत सीखते हैं एंड तुरंत कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी आई नहीं। अरे भाई, जो अपॉर्चुनिटी अभी आई है ना, वो उस पर मटेरियलाइज होकर जब काम होगा तो ऑटोमेटिकली वो शायद बैम्बू ट्री बन जाएगा। 16वां साइन है, लोग आपको अलग अलग तरह से ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बदलने लग जाती है। अचानक से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है, फ्री चीजें मिलने लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलने लग जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है मतलब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव लोग थे ना आपकी जिंदगी में, वो आपसे दूर हो गए, या एवरेज थिंकिंग वाले दूर हो गए, जिनके पास आप घंटों बात करते थे, वो अचानक से आपसे खफा हो गए, नाराज हो गए, और कभी थोड़ा बहुत ड्रामा के किए बिना भी नाराज हो गए, अचानक से बंद हो गया ये सब। रास्ते अलग हो गए, उनका ट्रांसफर हो गया, किसी दूसरी सिटी में चले गए, फोन करना बंद हो गया, उनकी शादी हो गई और कुछ हो गया। जब ऐसी वाली चीज होती है, इसका मतलब यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग रहा है। अगला साइन, यूनिवर्स आपके लिए काम करने वाला लग रहा है, यानी अनएक्सपेक्टेड कोई मनी कहीं से आ गया, अनएक्सपेक्टेड कोई डील आ गई,
अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई बहुत बड़ा फायदा हो गया। अगर ऐसा हो रहा है मतलब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। अचानक से मान लेते हैं कोई बड़ा गुरु आपको मिल जाए, आध्यात्मिक गुरु, या कोई बहुत बड़ा इंसान आपको मिल जाए और उसका ध्यान आपकी तरफ आने लग जाए, वो आपको स्पेशल अटेंशन देने लग जाए, वो आपको नाम से जानने लग जाए, या कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी या ये लोग आपके साथ जुड़ने लग जाएं। अगर ऐसा है तब भी यूनिवर्स आपके लिए बहुत 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 बड़ा काम हो रहा है। एक और बहुत ही प्यारा साइन दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और ये अंतिम साइन है। ये सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि जब आप रिजल्ट के पीछे भागना छोड़ दें, फिर भी रिजल्ट छोटे छोटे बड़े बड़े क्रिएट होना शुरू हो जाए। एफर्टलेसली जब आपको चीज़ें मिलने लग जाए, एफर्टलेसली आपके रिजल्ट्स आने लग जाए, कम एफर्ट में भी ज़्यादा रिजल्ट आने लग जाए, तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। जब आप डर नहीं रहे, विजन के प्यार में पड़ गए हैं, आपने पूरे विश्वास से काम करना शुरू कर दिया है, एंड जब आप मैनिफेस्टेशन की चिंता छोड़कर जस्ट फ्लो स्टेट में हैं, तो जब आप इस स्टेट में हैं तो अपने आप सब होने लगेगा। एक और विशेष सिग्नल है जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है और मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं। अचानक से अगर आपको ऐसे सभी मंदिरों से बुलावा आने लग जाए जो मंदिर जाने के लिए आप बहुत सालों से सोच रहे थे, और अचानक से कोई प्लान बन गया और एक मंदिर चले गए दूसरे, तो ऐसे अगर 3 बड़े मंदिर या 3 बहुत ही पहुंचे हुए स्थानों से अचानक से अगर आपको ऐसी कोई वाइब्रेशन आ जाए और आपको अट्रैक्ट कर ले वो, तो शायद ये भी बहुत बड़ा यूनिवर्सल सिग्नल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने पेड़ का बीज लगाया ना, तो रोज उसे खोद खोद के देखने की जरूरत नहीं तो बीज मर जाएगा। एक आदमी को विश्वास से मैनिफेस्टेशन को सींचना पड़ेगा। जो आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस तरह के सिग्नल्स देखने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप ये सिग्नल्स देखते जाओगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी जिंदगी में आने लगेगा। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल रही है, बट मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप बदल रहे हैं। और आप भी जब बदल रहे हैं, आप अपने आप अपनी पुरानी गलत आदतों को छूटता हुआ देखें, तो ये भी एक अलग संकेत हो सकता है। दोस्तों, जब हवाई जहाज उड़ान भरने वाला होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा कंपन रनवे पर ही होता है। जब एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा प्रसव के इमीडिएट पहले ही होती है। जब सूरज निकलने वाला होता है तो सबसे ज्यादा अंधेरा उसके सिर्फ ठीक पहले ही होता है। और जब आपका सपना हकीकत में बनने वाला होता है ना, तो ब्रह्मांड थोड़ा सा आपको पहले बहुत सारे चैलेंजेस दे सकता है, आपकी परिस्थितियों को प्रतिकूल बना सकता है, लेकिन उसी प्रतिकूलता में अगर आप पॉजिटिव रहे तो वो सभी आपके लिए अनुकूल हो रही है। इसलिए हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखें। मैनिफेस्टेशन आपके लिए 1000% काम करता है। ये संकेत आपके आसपास हो ही रहे होंगे। इन संकेतों को ध्यान से देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तैयार हूँ। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसके लिए आप तैयार हैं, जिसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, जिसको आप बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। सो मेक श्योर दैट यू बिकम फ्यूचर रेडी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर कर दीजिए। इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉक एंड मजा आएगा उन लोगों को इसके बारे में समझ के। और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उनसे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। प्लीज फॉलो देम एंड यू कैन गेट कनेक्टेड। Lots of love and be happy. Thank you.